इससे पहले हम एक पत्रकार परिषद ली हुई थी, औरंगाबाद शहर के गेस्ट हाउस के अंदर ली हुई थी, और हम जो है उस पत्रकार परिषद के अंदर मांगनी किए थे कि मुस्लिम समाज को महाराष्ट्र विधानसभा 2024 में प्रतिनिधित्व मिलना, और प्रतिनिधित्व को कितना मिलना वो बताए थे कि हमको जो है 13% जगह मिलना महाराष्ट्र में, ऐसा ये था। नहीं है तो हर जिले से एक उम्मीदवारी मिलना मुस्लिम समाज को, ऐसा बोलना था हमारा। तो ये हम इसलिए किए थे कि लोकसभा के निवडणूक के अंदर पूरा मुस्लिम समाज महाविकास आघाड़ी के पीछे था, पीछे रह के उनको पूरा उनके उम्मीदवार चुन के लाने में सब में बड़ा हाथ ये था। उसके बाद विधान परिषद की जो निवडणूक हो गई, वो निवडणूक के अंदर भी मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, और लोकसभा के अंदर भी 48 जगह के अंदर एक भी मुस्लिम को प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। इसलिए पत्रकार परिषद लेके सभी यानी महाविकास आघाड़ी के शरद पवार उनका पक्ष, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस, ये तीनों पक्ष की तरफ हमारा कल रहने की वजह से हम तीनों पक्ष के इनको हम ऐसी मांगनी कर रहे हैं कि वह मुस्लिम समाज को अब ये विधानसभा के अंदर कम से कम 36 जगह मिलना चाहिए, ऐसा हम मांगनी किए थे। उस मांगनी को दोहराने के लिए हम क्या किए जी, यहाँ पे शरद पवार साहब आए थे, तो हम जाके शरद पवार साहब से मिलके शरद पवार साहब को हम निवेदन दे के उनको बता दिए कि हम मुस्लिम समाज के लिए महाराष्ट्र के 24 के विधानसभा निवडणूक के अंदर उनको 13% जगह मिलना, या तो हर जिले से ये मिलना, ऐसा बोले हुआ था। उसके बाद मोहित शेख कांग्रेस आय के सरचिटनीस है महाराष्ट्र के, उनको भी निवेदन दे दिए, उनको भी निवेदन दे के बता दिए कि महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम समाज को कम 13% या तो 42 जगह देना या हर जिले से प्रतिनिधित्व देना, ये मांगनी किए थे, उनको पहुंचा दिए। उसके बाद चंद्रकांत खैरे उद्धव सेना जो है ठाकरे की, तो उनको भी हम यहाँ पे निवेदन दे के बोले कि वो मुस्लिम समाज को 13% जगह या तो 39 जगह हमको देना, ऐसी मांगनी हम तीनों पक्ष की तरफ किए हुए हैं। ये मांगनी के निवेदन उनके पास हमारे पहुंचे, तो हम निवेदन पहुंचा के ये कर दिए। तो उस निवेदन को दोहराने के लिए हम जो है इस अब निवडणूक की प्रक्रिया शुरू हो गई, उनको याद दिलाने के लिए फिर से हम ये पत्रकार परिषद लेके उनको सभी महाविकास आघाड़ी के तीनों पक्ष के जिम्मेदारों को ये जो हम निवेदन दिए थे, अब हम इसको उनको बोल रहे हैं कि हमको जो है कम से कम 36 से 36 जगह तक हमको प्रतिनिधित्व मुस्लिम समाज को देना चाहिए। और हमारा ऐसा 2024 की जो विधानसभा की निवडणूक है, इस निवडणूक के अंदर मुस्लिम जो चुन के आएंगे, इस विधानसभा के अंदर कम से कम 30 मुस्लिम के उम्मीदवार, मुस्लिम समाज के आमदार चुन के लाना, ऐसा ये सभी आघाड़ी के लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी और ऐसा हमारा बोलना है। और मराठवाड़े के अंदर कम से कम 8 मुस्लिम के उम्मीदवार चुन के लाना, ऐसी हमारी मांगनी और उनको प्रस्ताव उनके सामने रखे हैं और हम दिए गए ये प्रस्ताव। और ये प्रस्ताव के लिए हम उनके साथ पूरा उनसे मांगनी कर रहे हैं। तो हमारा ऐसा ये है, और ये हम ये निवेदन उनको पहुंचा दिए हैं। और हम नाना पटोले जो बोले थे कि समाज को देख के कोई भी समाज के ऊपर हम प्रतिनिधित्व नहीं देते, लेकिन 2014 की जो निवडणूक हो गई, 2014 की निवडणूक से कांग्रेस आय को सिर्फ मुस्लिम समाज एक ऐसा है जो उसके पीछे खंभे ठहरा है और कांग्रेस पक्ष को जो जिंदा रखा है। मेरा बोलना तो ऐसा है कि मुस्लिम समाज ही 14 के बाद कांग्रेस को ये रखा है, नहीं तो कांग्रेस खत्म होने की इसमें थी, तो मुस्लिम समाज जिस कांग्रेस को जिंदा रखा है, तो इस विधानसभा की निवडणूक के अंदर जिसने कांग्रेस को जिंदा रखा है, उनके ज्यादा प्रतिनिधित्व देके उनको निवड़ के लाने की कोशिश करना हमारा ऐसा बोलना है। संघ ऐसे है जहाँ पे मुस्लिम समाज का
मुस्लिम समाज का ये निर्णायक बहुत वोट है। है, हाँ। हाँ, निर्णायक वोट है। 1 लाख से ज़्यादा निर्णायक वोट है। तो वो वोटिंग के तरफ से हमारे समाज के भी चुन के आते हैं। जो भी ये देंगे वो चुन के आएंगे। तो कम से कम हमको ऐसा ये करना है। और एक ये है कि हम मुस्लिम समाज के दूसरे भी इनको ये गुजारिश करते हैं, जब महाविकास आघाड़ी के लोगों को हमारे टिकट अगर दिए हैं तो मुस्लिम का डबल उम्मीदवार जो है वहाँ पे कोई नहीं ठहरना। एक पक्ष का अगर टिकट दे दिए उस मतदार संघ में तो डबल से दूसरा मुस्लिम समाज का उस मतदार संघ में निवडणूक नहीं लड़ना, ऐसी स्पष्ट हमारी भूमिका है। तो हम गुजारिश करते हैं उनको, जो भी उम्मीदवार दूसरे इसके ये करेंगे, जो बड़ा उम्मीदवार है उनको अपना थोड़ा एक अपने भाई को अपने इसके लिए अपनी कुर्बानी देना ज़रूरी है, ऐसा बोलना चाहिए।